बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था शेप ऑफ मून बनाने का तरीका। शेप ऑफ मून बनाने का हमारा क्या तरीकाकार होता है कि हम लाइन नंबर 4, 3, 2 और 1, लाइन नंबर 2 और 3 के मिड से हम शेप ऑफ मून को बनाना शुरू करते हैं। लाइन से थोड़ा सा नीचे आते हैं 45 के एंगल पे और नीचे से हम ऊपर जाते हैं। ये शेप ऑफ मून हमने बनाना सीखा था। एक झुका हुआ चांद की शक्ल। चांद की शक्ल हम इसे क्यों कहते हैं ये पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसकी मदद से हमारे जो बेसिक हरूफ होते हैं, जिनको हम हरूफ असली कहते हैं, सर्कल वाले हरूफ होते हैं, वो हमारे ठीक हो जाते हैं इस शेप ऑफ मून को बनाने से। ये 4 लाइनों के अंदर हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारा लफ्ज़ कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। सिंगल लाइन के ऊपर हम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते पहली दफ़ा? अगर मैं आपको कहूँगा कि आपने लाइन से थोड़ा सा नीचे जाना है, कुछ बच्चे यूँ आ जाते हैं, कुछ बच्चे यूँ कर लेते हैं और कुछ बच्चे यूँ लिख लेते हैं। मतलब कि बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि हमने लफ्ज़ को कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है। 4 लाइनों के अंदर प्रैक्टिस करने का हमारा यही मकसद होता है कि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारा लफ्ज़ कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। तो इसलिए हमने इसको 4 लाइनों के अंदर बनाना सीखा है। लाइन नंबर 2 के नीचे थोड़ा सा आते हैं और उसको ऊपर की तरफ मोल्ड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है शेप ऑफ मून। अच्छा जी, शेप ऑफ मून के साथ हमने कुछ चीज़ें जॉइंट करनी है, कुछ शक्लें जॉइंट करनी हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 1, 2, 3, 9, 7, 4, C। एक बेसिक सा फार्मूला है, इसको हमने इस शेप ऑफ मून के ऊपर ऐड करना है, तो हमारी जो सारे के सारे हरूफ असली हैं वो हमारे कंप्लीट होते जाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी 4, 3, 2, 1। लाइन नंबर 3 के ऊपर और नीचे हमने एक 90 के एंगल पे अलिफ लिखना है। हमें अलिफ का साइज़ बिल्कुल छोटा रखना है और इसको दोनों लाइनों के मिड तक रखना है। हमने मिड तक क्यों रखना है कि इसके नीचे हमारा शेप ऑफ मून स्टार्ट होता है। तो इसके नीचे हमने 45 के एंगल पे अपना शेप ऑफ मून लिख देना है। इसके नीचे हम 45 के एंगल पे हमारा शेप ऑफ मून बन जाएगा। तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाएगा नून, एक लेटर बन जाएगा नून। दोबारा देख लें इसका तरीका। पहले हम लिखेंगे अलिफ और अलिफ के नीचे हम शेप ऑफ मून को लिख देंगे, तो ये हमारे पास लेटर बन जाएगा नून। छोटा सा अलिफ और अलिफ के नीचे शेप ऑफ मून। इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस हम कम से कम 10 दफ़ा करते हैं। 10 दफ़ा हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हम एक लफ्ज़ को 8 दफ़ा से ज़्यादा गलत नहीं लिख सकते। तो अगर हम सीखने की नीयत से लिखते हैं इसको, तो हम 8 दफ़ा इसको गलत लिखेंगे और लास्ट टाइम को दो दफ़ा हम लिखेंगे, तो ये हमारी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि ये राइटिंग है, तो राइटिंग का मतलब है लिखना, तो ये लिखने से ही इम्प्रूव होगी, देखने से इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो अगर आप अपनी लिखाई को बेहतर करना चाहते हैं, आप देखें वो एक फ़ारसी का शेर है ना, गर तू मी ख्वाही के बाशी खुशनवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस। अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छा लिखूं तो लिखते रहो, लिखते रहो और लिखते रहो। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग उतनी बेहतर होगी। दोबारा देखें इसको। छोटा सा अलिफ और अलिफ के नीचे शेप ऑफ मून, छोटा अलिफ अलिफ के नीचे शेप ऑफ मून। इस तरह का आपने रखना है, इस तरह का बड़ा हमने नहीं बनाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटर नून। अब इसी नून के ऊपर हम बड़ा अलिफ लिख देंगे। दोबारा देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे अलिफ ऊपर वाली 3 लाइनों में, तो इसके नीचे हम छोटा सा शेप ऑफ मून लिख देंगे। ये हमारे पास लेटर बन जाएगा लाम। छोटा अलिफ लिखा है तो नून बन गया, बड़ा अलिफ लिखेंगे तो लाम बन जाएगा। 90 के एंगल पे अलिफ और 45 के एंगल पे नीचे इसकी शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल। 90 के एंगल पे अलिफ और इसके नीचे शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल। 90 के एंगल पे अलिफ और इसके नीचे शेप ऑफ मून। आपने ये कोशिश करनी है कि आपका हर लेटर पहले से बेहतर हो, आपका हर लेटर पहले से बेहतर हो। यहाँ पे हम अमूमन क्या गलती करते हैं, अलिफ को हम यूँ टेढ़ा लिख लेते हैं और इसके नीचे शेप ऑफ मून इस तरह के लिखते हैं, तो ये हमारा लाम बहुत बुरा लगता है।
बाज़ बच्चे किस तरह लाम को लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो ये हमने आज के बाद गलती नहीं करनी। लाम इस तरह लिखा जाता है, ये गलती हमने आज के बाद नहीं करनी। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने इनको अडॉप्ट करना। आज से पहले वाले आपके जितने तरीके हैं लिखने के उनको आपने भूल जाना है, उनको छोड़ दें। अगर आप पहले वाले तरीके को नहीं छोड़ेंगे तो आप नए तरीके से लिखना नहीं सीख सकते। तो जिसके बाद हमारे पास एक लेटर है स्वाद। ये मैं साथ साथ आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा लफ्ज़ किस लाइन से शुरू हो रहा है, किस लाइन पे ख़त्म हो रहा है। बाद में हम इसको सिंगल लाइन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। देखना हमने इसको सिंगल लाइन के ऊपर ही सिर्फ प्रैक्टिस हमने 4 लाइनों के अंदर करनी है। जो उर्दू की प्रैक्टिस करने का बेसिक तरीका है वो 4 लाइनों के अंदर ही है। चाहे वो कैलीग्राफी हो, खताती हो या हैंड राइटिंग हो, जो कुछ मर्जी हो, इसको हम असूल के मुताबिक 4 लाइनों के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम लाइन नंबर 3 के ऊपर बनाते हैं 2 का डिजिट। ये 2 का डिजिट लाइन नंबर 3 के ऊपर हम बनाते हैं 2 का डिजिट। इसका ऊपर वाला किनारा हम कर देंगे मोल्ड और इसके नीचे लिख देंगे शेपा मून। हमारे पास लेटर बन जाएगा स्वाद और ज्वाद। जिसका एक दूसरा तरीकाकार भी है, वो ये है कि जो बीज की शक्ल होती है हमारे पास, ये बीज की शक्ल तरबूज के अंदर, खरबूजे के अंदर, सेब के अंदर, इस तरह के जो फल होते हैं उनके अंदर एक बीज होता है। उस बीज की शक्ल इससे मिलती जुलती होती है। इस बीज की शक्ल को हम लाइन नंबर 3 के ऊपर और नीचे लिख देंगे। इसके नीचे हम छोटा सा अलिफ लिखेंगे और अलिफ के नीचे हमने अपना शेप ऑफ मून लिख देना। हमारे पास बन जाएगा स्वाद। अब देखें शेप ऑफ मून की बनिस्बत हमारा जो ये इसका हेड बन रहा है ये बहुत बड़ा बना है। तो हमारे जो लफ्ज़ का बैलेंस है वो थोड़ा सा आउट हो रहा है। इन चीज़ों का हमने ध्यान में रखना है। हमने क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा बीज की शक्ल बनानी है, छोटी सी बीज की शक्ल। इसके नीचे अलिफ और अलिफ के नीचे शेपा मून। ये हमारा बन जाएगी स्वाद और ज्वाद। स्वाद लिख दे, नुक्ता लगा देंगे तो ज्वाद बन जाएगा, नुक्ता हटा देंगे तो स्वाद बन जाएगा। अब देखें नून के साथ भी हमारा शेप ऑफ मून सेम रहा, लाम के साथ भी हमारा शेप ऑफ मून सेम रहा और स्वाद और ज्वाद के साथ भी हमारा शेप ऑफ मून सेम रहा। शेप ऑफ मून आपने गलत नहीं करना, इसको आपने एक्यूरेट ही रखना है। इसका साइज, इसकी शक्ल, इसकी हर चीज़ आपने सही बनानी है। इस तरह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोनों लाइनों के ऊपर, लाइन नंबर 3 के ऊपर और नीचे हम इसकी शेप बनाएंगे। इसके नीचे छोटा अलिफ और अलिफ के नीचे शेप ऑफ मून लिख देंगे, बस स्वाद बनेगा। अच्छा जी, स्वाद को लिखते वक्त हम लोग अमूमन क्या गलतियाँ करते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारी तरीके जितने भी मेथड जितने भी हैं ये गलत हैं। इस तरह से आपने स्वाद को नहीं लिखना। आपने आज के बाद स्वाद को हमेशा इस तरह लिखना है। दोबारा देखने स्वाद लिखने का तरीका। पहले हम लिखते हैं लाइन नंबर 3 के ऊपर और नीचे 45 के एंगल पे बीज की शक्ल। इसके नीचे हम लगाते हैं छोटा सा अलिफ। अलिफ हमने कहाँ तक लिखना है, जहाँ से हमारा शेप ऑफ मून शुरू होता है। इसके नीचे हमारा शेप ऑफ मून शुरू हो जाता है, तो इसके नीचे हम लगा देंगे अपना शेप ऑफ मून। ये बन जाएगा हमारा स्वाद और ज्वाद। उसके बाद हम हमारे पास एक लेटर है 3 का डिजिट, 3 का डिजिट। इस 3 के डिजिट के नीचे हम अपना शेप ऑफ मून ऐड कर देंगे। इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक लेटर बनेगा सीन। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास लेटर बनता है सीन। अच्छा, यहाँ पे सीन को देखिएगा कि हमारी जो 3 उंगलियाँ होती हैं, जो हमारी 3 उंगलियाँ होती हैं, ये वाली जो हमारी 3 उंगलियाँ होती हैं, जैसे ये दर्जा पर दर्जा नीचे को आ रही हैं, ये हमारी जो 3 उंगलियाँ हैं, ये देखें, पहली वाली बड़ी, उससे दूसरी वाली छोटी, उससे तीसरी वाली छोटी। जैसे ये दर्जा पर दर्जा नीचे को आती हैं हमारी ये 3 उंगलियाँ, इसी तरह आपने सीन के जो किनारे होते हैं, जो हेड होता है, इसको आपने दर्जा पर दर्जा नीचे की जानिब लिखना है। ये उर्दू की राइटिंग का असूल है कि पहला किनारा बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, तीसरा उससे छोटा होता है। हर किनारा पहले से छोटा हम बनाते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब लिखते हैं 45 के एंगल पे। तो जो सीन का हम हेड बनाएंगे, इसको लाइन नंबर 3 से ऊपर थोड़ा सा इसको शुरू करेंगे, छोटे छोटे इसके किनारे बनाएंगे और इसके नीचे हम लिख देंगे शेप ऑफ
मुंह, हमारे पास लेटर बन जाएगा सीन। दोबारा देखें जी, छोटे छोटे इसके किनारे बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं शोशे दंदाने, और इसके नीचे हम लिख देंगे शेप ऑफ मुंह, हमारा बन जाएगा सीन। इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो शीन बन जाएगा। सीन और शीन लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर आप कर लें तो कुछ मज़ायका नहीं है। लेकिन ये वाला सीन और शीन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ऐसे रूफ जहाँ पे 2 दफ़ा सीन इकट्ठा आ जाए, जैसे सिस्टम, जैसे कोशिश, इन जगहों पे ये वाला सीन इस्तेमाल होता है। फर्ज करेंगे हम लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम, शश, तो इन जगह पे हमारा ये वाला सीन इस्तेमाल होता है ताकि लफ्ज़ का बैलेंस हो जाए, लफ्ज़ लिखा हुआ अच्छा नजर आ जाए। ये होगी हमारी सीन और शीन की प्रैक्टिस। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, सीन और शीन को लिखते वक्त इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। इसके शेप ऑफ मून, इसका साइज आप लोगों ने सेम ही रखना है। उसके बाद हमारे पास एक डिजिट है 9, 9 का डिजिट प्लस शेप ऑफ मून को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लेटर बनेगा काफ। अच्छा, ये जो 9 का डिजिट है, इसकी ये नीचे वाले टेल को हमने थोड़ा सा तिरछा कर देना है। इस नीचे वाली जो टेल होती है इसको थोड़ा सा तिरछा कर देना है। इसको हम लिखेंगे लाइन नंबर 3 के ऊपर, बिल्कुल छोटा सा 9 का डिजिट इस तरह यूँ तिरछा बनाएंगे। इसके नीचे हम अपना शेप ऑफ मून ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास लेटर बन जाएगा काफ। 9 का डिजिट बनाएंगे इसके ऊपर, तो इसके नीचे हम शेप ऑफ मून को ऐड कर देंगे, हमारे पास लेटर बन जाएगा काफ। 9 का डिजिट बनाएंगे इस तरह छोटा सा, और इसके नीचे शेप ऑफ मून को ऐड कर देंगे, हमारे पास लेटर बन जाएगा काफ। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, काफ इस तरह लिखते हैं, काफ इस तरह लिखते हैं। अच्छा, जो अब आपसे गलती होगी यहाँ पे लिखते हुए, आप क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह हमारा क्या होगा, लिखा हुआ बदसूर नजर आएगा। इसकी जो पीछे वाली टेल है, इसको आपने गुलाई में बनाना है, इसको कर्व देना है, इसको मोल्ड करना है ऊपर से। ये देखें, ये छोटा सा सी लिखा हमने, इसका ऊपर वाला किनारा जो है इसको हमने गोल करना है, और इसके नीचे हमने शेप ऑफ मून लिखना है, तो ये हमारा बन जाएगा काफ। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने खूब। उसके बाद हमारे पास एक लेटर है 7, जो 7 का डिजिट है 7 का इंसा प्लस शेप ऑफ मून। यहाँ पे हमारा शेप ऑफ मून ऐड होगा उल्टा। हमने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस की थी। तो हमारे पास लेटर बनेगा जीम, अल जीम उम्मुल हरूफ। जीम तमाम हरूफ की मां है, जिसको जीम लिखना आ गया उसको सब कुछ लिखना आ जाएगा। ये हमारे पास लेटर बन गया जी जीम। जीम लिखने का क्या तरीकाकार होता है, सबसे पहले हम लाइन नंबर 3 के ऊपर, लाइन नंबर 3 के ऊपर एक तिरछी लकीर लगाते हैं, छोटी सी तिरछी लकीर। इस तिरछी लकीर के साथ हम यहाँ पे एक बार स्ट्रोक लिखेंगे, छोटा सा बार स्ट्रोक के नीचे हमने क्या करना है, 45 के एंगल पे स्टेम को लिख देना है, या एक लाइन लगा देनी है तिरछी। इस लाइन के नीचे हमने क्या करना है, अपना शेप ऑफ मून को ऐड कर देना है, यूँ हमारे पास बन जाएगा जीम। दोबारा देखें, छोटी सी लाइन, ऊपर बार स्ट्रोक और नीचे शेप ऑफ मून। यहाँ पे आपने जो ध्यान रखना है वो जीम का हेड होगा। जीम का हेड जो है आपने बहुत बड़ा नहीं बनाना। ये समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जी, लाइन नंबर 3 के ऊपर 45 के एंगल पे लाइन, ऊपर बार स्ट्रोक और नीचे हमने एक इस तरह की तिरछी लकीर लगाई, और इसके नीचे हमने शेप ऑफ मून इस तरह ऐड करना है। ये मैंने बड़ा इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ जाए। आपने इस तरह बड़ा नहीं लिखना, आपने इसको 4 लाइनों के अंदर ही बनाना है जहाँ पे मैं बना रहा हूँ। दोबारा देखें, एक छोटी सी तिरछी लाइन,
ऊपर बार स्ट्रोक, इसको नीचे से हम तिरछा कर देंगे और इसके नीचे हमारा उल्टा शेप ऑफ मून आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास जीम। जीम जीम जीम। अलजीमो उम्मुल हरूफ, जीम तमाम हरूफ की माँ है। जी आपने जीम की प्रैक्टिस करनी है। सेम इसी तरह हमारे पास एक लेटर है जिसको हम बोलते हैं आइन और गाइन, 4 का डिजिट। इस 4 के डिजिट की मदद से हमारा जो लेटर बनता है वो बनता है आइन और गाइन। ये हो गया जी हमारा 4 का डिजिट प्लस शेप ऑफ मून। इसके साथ भी हमारा उल्टा शेप ऑफ मून ऐड होगा। तो ये हमारा लेटर बनेगा आइन और गाइन। ऊपर वाला किनारा थोड़ा सा मोड़ कर देंगे। ये हमारे पास एक लेटर बन जाएगा आइन। ये जो 4 का डिजिट है इसके ये वाला किनारा जो है हमने ये थोड़ा सा गोल बनाना होता है। इसको हमने चकोर शक्ल में नहीं बनाना, इसको हम गोल बनाएंगे। यहाँ पे लाइन नंबर 3 के ऊपर इसके नीचे वाला किनारा हम कहाँ तक बनाएंगे जहाँ से हमारा शेप ऑफ मून शेप होता है। इसके नीचे हम अपना लिख लेंगे शेप ऑफ मून। ये हमारे पास लेटर बन जाएगा आइन और गाइन। दोबारा देखें, ये हेड आपने छोटे बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाने। यहाँ पे छोटा सा हम बनाएंगे 4 का डिजिट और इसके नीचे हम लिख देंगे अपना शेप ऑफ मून। छोटा सा 4 का डिजिट, इसके नीचे आप लिख देंगे शेप ऑफ मून। आइन और गाइन, छोटा सा 4 का डिजिट और इसके नीचे शेप ऑफ मून। छोटा सा 4 का डिजिट, इसके नीचे शेप ऑफ मून। आइन और गाइन, ये आपका लेटर बन जाएगा आइन और गाइन। छोटा सा शेप ऑफ मून, आइन और गाइन। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है खूब। जब हमारे पास आखिरी लफ्ज़ बाकी है उसको हम बोलते हैं छोटी ये। छोटी ये जो बनाने का तरीकाकार होता है, जो इंग्लिश की राइटिंग होती है उसमें कैपिटल लेटर होता है सी, जो इस तरह लिखा जाता है। कैपिटल लेटर जो है वो इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे हमने जो इसका सी इस्तेमाल करना है, इसका जो नीचे वाला किनारा होगा ये हमने हाफ इस्तेमाल करना है, हाफ लिखना है। इसको लाइन नंबर 4 और 3 के मिड से शुरू करेंगे। ये हाफ सी हमारा प्लस हमारा शेप ऑफ मून। अब इसके साथ दोबारा हमारा शेप ऑफ मून सीधा जॉइंट होगा। तो ये हमारे पास एक डिजिट बनेगा, सॉरी लेटर बनेगा हमारे पास छोटी ये। छोटी ये को लिखते वक्त अमूमन बच्चे गलती करते हैं, वो ये करते हैं छोटी ये को इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह की छोटी ये लिखते हैं। तो ये हमारे लिखे हुए बहुत बदसूरत होते हैं। इनकी हमने प्रैक्टिस करनी है। असल में हमारे साथ मसला क्या है, हमारे बच्चों के साथ ही हमारे खुद, कि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी स्कूल में कॉलेज में किसी ने आज तक हमें ये नहीं सिखाया कि हमारा लेटर कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे ख़त्म होगा। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को सिंगल लाइन के ऊपर इमला लिख के दे देते हैं, बच्चा उसी को फॉलो करता है, चाहे वो लफ्ज़ छोटा बनाए बड़ा बनाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तरीकाकार हमारा बिल्कुल गलत है। आपने अगर बच्चे को इमला देनी भी है तो उसको 4 लाइनों वाली शीट के ऊपर दें। 4 लाइनों वाली शीट का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि हम इसमें लफ्ज़ों का साइज़ करेक्ट कर सकें। जो उर्दू की शीट होती है उसके अंदर ये वाली 2 लाइनें बस ख़त्म की होती हैं उन्होंने, ये 2 लाइनें ख़त्म कर देते हैं वो, ये वाली 2 लाइनें। तो ये भी हमारे पास उर्दू की शीट होती है। ये जो सेंटर वाली जो ग्रे लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ हमारी हेल्प के लिए होती हैं। अच्छा जी, ये दोबारा देख लें। पहले हम लिखेंगे हाफ सी 45 के एंगल पे, हाफ सी। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, अपना शेप ऑफ मून ऐड कर देना है। तो हमारे पास लेटर बन जाएगा छोटी है, हाफ सी और शेप ऑफ मून छोटी है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह लिख देते हैं, इसके नीचे शेप ऑफ मून। मेरे भाई आपने क्या करना है कि शेप ऑफ मून का साइज़ आपने चेंज नहीं करना, इसकी शक्ल को आपने नहीं बिगाड़ना। जिस तरह हमने बनाना सीखा उसी तरह हमने इसको बनाना है। दोबारा देखें, यही वाला शेप ऑफ मून अपने इसके नीचे ऐड करना है। ये हमारा 45 के एंगल पे ऐड होता है। छोटा सा हाफ सी और इसके नीचे शेप ऑफ मून, छोटा सा हाफ सी, इसके नीचे शेप ऑफ मून। ये हमारा बन जाएगा छोटी ये थे जी हमारे लेटर्स नून, लाम, स्वाद, ज़ाद, सीन, शीन, काफ, जीम, चे, ए, खे, आइन, गाइन और छोटी ये।
सिर्फ एक जो बेसिक हमारा शेप ऑफ मून है उसकी मदद से हमारे इतने रूप जो है जिनके नीचे सर्कल हमारा जॉइंट होता है वो बेहतर हो जाते हैं। आपने इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, दिल लगा के प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी राइटिंग में निखार आएगा। बगैर प्रैक्टिस के हमारी राइटिंग बेहतर नहीं हो सकती। किसी शायर का शेर है ना कि नामी कोई शख्स बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। आपने इसको 100 बार काटना है। 100 बार काटने से क्या मुराद है, एक दफ़ा हमारा जीम सही नहीं होता, हमने इसको दूसरी दफ़ा बनाना है, तीसरी दफ़ा बनाना है, चौथी दफ़ा बनाना है, 5वीं दफ़ा बनाना है। बार बार हम इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो लफ्ज़ जब तक सही नहीं हो जाता हमने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, तो आपने इसको तब तक काटते छांटते रहना जब तक ये नगीने में जड़ने के काबिल ना हो जाए हमारा कोई लेटर। तो इस तरह हमारी जो राइटिंग है वो परफेक्ट होती है, बेहतर होती है। गर तुमी ख्वाही कबाशी खुशनवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। किसी अंग्रेज़ का कॉल है कि डोंट फोकस ऑन द फ्रूट, जस्ट फोकस ऑन द रूट्स। इफ फ्रूट्स आर गुड देन फ्रूट्स आर ऑटोमेटिकली गुड। कि आप कोई भी चीज़ है उसका जो फल होता है उसके ऊपर ना ध्यान दें, आप उसकी जो जड़ें होती हैं, उस पौधे की जो जड़ है आप उसको मजबूत करें, उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। जब पौधे की जड़ें खुद ठीक होंगी तो ऑटोमेटिकली उसका फल जो है वो ठीक होगा। अगर पौधे की जड़ें ख़राब होंगी, पौधे की जड़ें दागदार होंगी, उनकी नशोनुमा सही नहीं होगी तो उसका फल कभी भी सही नहीं हो सकता। तो आप अपनी सारी लिखाई को ना देखें, आप सिर्फ आपके जो बेसिक रूप है ना, जो बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ आप इनको देखें। अगर ये आपके ठीक हो गए, आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आपका फल खुद ब खुद ठीक आएगा। जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ठीक लिखा जाएगा। सिर्फ आप अपनी जड़ें मजबूत कर लें, अपनी जड़ों पे ध्यान दे लें। आप फल ना देखें, आप अपनी जड़ें देखें। जड़ हमारी क्या है, ये शेप ऑफ मून, ये नून लाम स्वाद शीन सीन आइन गाइन काफ, ये हमारी बेसिक जड़ें हैं। अगर हमारी ये ठीक हो जाएंगी तो हमारा पैरा, हमारी जो राइटिंग है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। एक दफ़ा मैं सारे अल्फाज फिर दोबारा लिख देता हूँ, इनको देख लें। नून लाम सीन शीन स्वाद ज्वाद आइन गईन जीम चे हे खे का बहुत छोटी है। अब यहाँ पे देखें कि सब के साथ हमारा जो शेप ऑफ मून है वो एक ही साइज़ का लिखा गया है। आप लोगों ने क्या करना है कि शेप ऑफ मून का ध्यान रखें। जिसका शेप ऑफ मून ठीक होगा ना उसी की लिखाई बेहतर होगी, जिसका शेप ऑफ मून ठीक नहीं होगा उसकी लिखाई बेहतर नहीं होगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, रब रखा।